Hello student, welcome to everyone. Today I will teach you how we can reduce the general equation of a plane in normal form. So let us start. I have written here to reduce general equation of a plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 in normal form. So let us start. Since here the ax plus by plus cz plus d is equal to 0. Now this implies that ax plus by plus cz is equal to minus d. ओके तो सबसे पहले वर्क क्या करना होगा, इधर यदि माइनस है, माइनस को मुझे रिमूव करना है, यानी दिस मीन्स ऑन डिवाइडिंग बाय द माइनस साइन ऑन बोथ साइड. सो इट बिकम्स माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस इन माइनस सी इन जेड इज इक्वल टू डी. ओके ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड and it means equation number first, on dividing equation first by under root a square b square plus c square, यानी it means यानी coefficient of x is minus a, यानी square of minus a here becomes a square, यानी कोफिशिएंट ऑफ y इज माइनस बी, स्क्वायर ऑफ माइनस बी इक्वल टू बी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z इज माइनस सी, हियर द स्क्वायर ऑफ माइनस सी इक्वल टू सी स्क्वायर. यानी इससे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे. तो इस केस में हम करने जा रहे हैं, यानी माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके ये मेरे पास हो गया. अब ये मेरे पास है डायरेक्शंस कोसाइंस हो गए. यहाँ पे आप जानते हो इसको क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं यल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी ओके. यानी हियर द वेयर यल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन प्लेन. ओके यानी यल इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, यल इक्वल टू माइनस ए अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू माइनस बी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एन इक्वल टू माइनस सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके एंड दिस इज द पर पी इक्वल टू डी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ, यानी वेयर पी इज the perpendicular length drawn from the origin, yani where p is the perpendicular length drawn from the origin, and it means d upon under root a square plus b square plus c square. ये आपका perpendicular length है origin से. ओके तो ऐसे आप निकालोगे. ये आपका किस फॉर्म में हो गया, ये मैंने बोला रिड्यूस जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी ये कार्टेशियन फॉर्म है. कार्टेशियन फॉर्म होने के साथ साथ ये क्या नॉर्मल फॉर्म में है. ओके जब भी नॉर्मल फॉर्म आपका होता है तो हमेशा यहाँ पे आपका डायरेक्शन कोसाइंस होता है यल एम और एन. ओके हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ. एग्जाम्पल
रेडियस equation of a plane, equation of a plane 2x plus 3y plus 4z is equal to 5 is equal to 5 4z is equal to 5। यहाँ पे मैं यदि इसको प्लस ही बना लेता हूँ तो कैसे वर्क करना होगा, 4z प्लस हम 6 मान लेते हैं, 0 हो गया। ठीक, अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू -6 यहाँ पे लिखेंगे, यानी इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म को। अब क्या करेंगे, माइनस साइन से जब डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, माइनस को मुझे हटाना है तो इसको हटाने का मतलब इधर माइनस साइन से पूरे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2x प्लस -3y ईयर -4z इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, अब व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी -2 -3 कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z है -4, इससे क्या करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस डिवाइड कर देंगे, यानी हियर बिकम्स -2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी x -3 अपॉन स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4, y -4 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इंटू z इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4। ओके, देन आप इसमें बस देखते जाओ कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया है, आपको देखना होगा, आप देख रहे होगे मैंने किस तरह से किया है, अभी ध्यान से देखते रहो इसमें। यानी हियर बिकम्स -2 अपॉन, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यानी 16 प्लस 9 25 प्लस 2, यानी यहाँ पे हो गया 29 √29, यानी हियर बिकम्स ex -3 अपॉन √29 y प्लस -4 अपॉन √29 z इज इक्वल टू 6 अपॉन √29। यानी आपको पूछा जा सकता है, रेड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन विच आर इन कार्टेशियन फॉर्म, देन डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द प्लेन एंड ऑल्सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है टू द प्लेन। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज इन द फॉर्म LX प्लस My प्लस NZ इज इक्वल टू P। हमारे पास L की वैल्यू क्या हो गई, वेयर L इक्वल टू मेरे पास क्या है -2 अपॉन √29 हो गया, और M की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -3 अपॉन √29, और N की वैल्यू क्या हो गई -4 अपॉन √29। ये डायरेक्शन कोसाइंस है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया 6 अपॉन √29। ओके, तो हम ऐसे निकालेंगे। यदि इन केस आपका क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में हो तो कैसे चेंज करेंगे, इसको मैं बता दूं आपको। मान लेते हैं आपका दिया है आर वेक्टर का, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, तो कैसे हम चेंज करेंगे। आपका ये दिया हुआ है, सपोज दैट आर 2i प्लस 4j प्लस 5k कैप इज इक्वल टू आपका दिया हुआ 6, सपोज दैट 6 दिया हुआ है। ये इक्वेशन आपका प्लेन है, तो हम कैसे इस केस में कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कैसे निकालेंगे, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, हम मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका इस फॉर्म में है इक्वेशन r डॉट वेक्टर n इक्वल टू d
ठीक है। डी का मतलब क्या है आपका, ए डॉट एन के फॉर्म में है जो स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक। तो ये आपका 6 कांस्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पे हमको इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में चेंज करने पड़ेंगे, ये जो मेरे पास हैं, ठीक। तो यूनिट वेक्टर में चेंज करने के लिए हम मॉड ऑफ इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एन से दोनों तरफ डिवाइड करने पड़ेंगे, तब आपका ये किस में कन्वर्ट होगा, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे आर रहेगा। इसके बाद डी अपॉन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से वर्क करेंगे। आप देख सकते हो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या करें, यानी डिवाइडिंग, यानी अब ऐसे लिख सकते हो, यानी दिस मीन्स आर 2i + 4j + 5k कैप अपॉन, हम डिवाइड कर दें इसके कोफिशिएंट से, यानी हियर बिकम्स स्क्वायर ऑफ 2 + स्क्वायर ऑफ 4 + स्क्वायर ऑफ 5, यानी हियर यू आर लुकिंग कोफिशिएंट ऑफ y is 2, स्क्वायर ऑफ 2, कोफिशिएंट ऑफ j कैप इज 4, स्क्वायर ऑफ 4, कोफिशिएंट ऑफ k कैप इज 5, स्क्वायर ऑफ 5, okay, then here becomes 6 upon under root square of 2 plus square of 4 plus square of 5, okay, then it becomes r dot, अब देख सकते हो इसमें कितना का, ये 25 प्लस आपका ये 16 + 4, तो आप जानते हो यानी 16 + 4 कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 16 + 4 20, 25 यानी 45 हो गया अंडर रूट में। तो मेरे पास क्या आएगा, 2i + 4j कैप + 5k कैप अपॉन √45, 6 अपॉन 45 अंडर रूट में आएगा। इसको 9 × 5 भी 3√5 लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक। यानी हमारे पास, चलो, यानी 45 को हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी 45 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं, यानी 9 × 5, यानी इट मीन्स 3√5 लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं लिखता हूँ 2 अपॉन 3√5 i, एंड हियर इज द 4 अपॉन 3√5 j कैप प्लस 5 अपॉन 3√5 k कैप इज इक्वल टू 6 अपॉन √45। व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया। यल की वैल्यू जो आप कह रहे थे, क्या मतलब इसमें डायरेक्शन कोसाइन जो यल होता है, यम एन होता है, यल की वैल्यू ये हो गई, यम की वैल्यू ये हो गई, यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू ये हो गई, ठीक। ये क्या है हमारे पास, यानी यूनिट वेक्टर एन है, यानी इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है, आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू हमने पी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी पी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी 6 अपॉन √45 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, यानी प्लेन हमारे पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये प्लेन ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ओके। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, यानी इट इज़ इन द नॉर्मल फॉर्म हो गया। यानी हमारे कहने का सेंस है कि आपके पास 2-3 तरीके से हो गया। ये क्वेश्चन कहा जाता था कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, तो आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दोगे। यदि कहा जाएगा व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो अभी आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज करोगे, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल दो व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन प्लेन्स, तो आप डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल दोगे, ठीक। तीसरा क्या काम है इसमें, यदि मैं इसकी को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करता हूँ तो आप डायरेक्टली कैसे कर पाओगे, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आर इसको क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप होता है, तो कुछ कुल मिला कर एक्स आई इंटू आई रहेगा, तो यानी हमारे पास आई तो खत्म हो जाएगा, केवल एक्स इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ वाई, इसके साथ जेड हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 अपॉन √3 एक्स प्लस यहाँ पे 4 अपॉन 3√5 वाई प्लस 5 अपॉन 3√5
आपका क्या हो गया, z इज इक्वल टू 6/√45 आपका हो गया 6/√45, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3√5 लिख सकते हैं। ओके, अब हमको इन केस निकालना हो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो उस केस में आप क्या करोगे, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट बता, ये तो आपका नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया है और ये कार्डियन फॉर्म में है, ठीक। अब हम यहाँ पे निकालना होगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, यानी यहाँ से ड्रॉन किया जा रहा है इस प्लेन पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, ये निकालना है मुझे। तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे जरा देखना, यहाँ पे 2/3√5 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यानी p में, तो हमारे पास 6/3√5 हो जाएगा, कामा 4/3√5 इंटू हम 6/3√5 कर लेंगे, कामा यानी 5/3√5 इंटू 6/3√5, ठीक। तो हमारे पास ये कितना हो जाएंगे, इसको सॉल्व करने के बाद यानी 12 यानी 3 2 जा 6 यानी 4 हमारे पास √5 हियर इज द 3√5 यानी आपका कितना हो गया 15, कामा अब देख सकते हो बेटा यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी हमारे पास 8/15, ये भी आ गया आपका, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी हमारे पास 10/5 यानी 10/15 आएगा। तो जब इस सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये आ रहा है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेटा हम लोग ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो आप भी कोशिश करो निकालने का, आप जरूर निकाल पाओगे, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे।